ख्वाबों से एक मुल्क नमूदार होगा। तो नाज़रीन इकराम, सीजन 5 के आखिर में ये ख्वाब पूरा हो गया है और कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 170 जिस दिन रिलीज हुई तो उस दिन इस ड्रामा सीरीज को ऑन एयर हुए 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस ड्रामे की पहली किस्त 20 नवंबर 2019 को दिखाई गई थी और इसी वजह से किस्त नंबर 170 को महमद बोज़दैक ने हर लिहाज से इंजॉयबल बनाने की कोशिश की ताकि मदाहों को किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो और वो इसमें कामयाब भी रहे। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो किस्त नंबर 170 का रिव्यू नहीं बल्कि एल्बाए एल्ब के बारे में है। हमें खुशी है कि इस किरदार को एक स्पेशल सिनेरियो दिया गया है जो कि बहुत औसम है। इस किरदार की कहानी खुद ही इतनी मजबूत है कि इसे किसी और इजाफे की जरूरत नहीं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस किस्त से पहले ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, लेकिन किस्त नंबर 170 के बाद से इसका किरदार एकदम उभर कर सामने आया है। खास तौर पर उससे जुड़ा ये राज कि वो उस्मान बे के ताया सुंगर तकीन का पोता है। तो मद्दाह इस इंतजार में है कि ये राज कब खुलेगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस किरदार से जुड़े कुछ और दिलचस्प हकायक, राज और सरप्राइजेस हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। और अभी तक उन राजों और हकायक से सिर्फ उसकी बेटी वाकिफ है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग एल्बाए एल्ब के जात से जुड़े दिलचस्प हकायक जानेंगे, क्योंकि मेरी आज की वीडियो एल्बाए एल्ब को डेडिकेट की गई है। ये वो किरदार है जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बहुत ही कम बात की है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस किरदार के मुतालिक वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए जो आप लोग नहीं जानते। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये इन्फॉर्मेशन तारीखी हिसाब से नहीं है बल्कि ड्रामे की कहानी के हिसाब से है, क्योंकि एल्बाए की तारीख के बारे में मेरी ये वीडियो मौजूद है जिसमें इस किरदार की पैदाइश से लेकर शहादत तक तमाम तारीख बताई गई है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इस बात का तो हमें पिछले 5 सालों में अंदाजा हो गया है कि महमद बोज़दैक जब फैसला कर लें कि उन्होंने किसी किरदार को मद्दाहों के सामने इंतहाई मकबूलियत दिलवानी है तो इस बात की गारंटी होती है कि मद्दाह वाकई उस किरदार को पसंद करेंगे। इससे पहले महमद बोज़दैक की ये स्ट्रेटजी हम कॉनर एल्ब के किरदार के मामले में देख चुके हैं, लेकिन चूंकि कॉनर एल्ब का किरदार इस सीजन में नहीं है तो मैं आप लोगों के सामने दावे से ये बात कह सकती हूँ कि एल्बाए एल्ब कुरैश उस्मान सीजन 6 के कॉनर एल्ब बनने जा रहे हैं। और इस सीजन की आने वाली किस्तों में सबसे बड़ा इवेंट एल्बाए एल्ब का राज होगा, जो कि खुलने पर तमाम काई कबीले में एक खुशी की लहर आ जाएगी। तो एल्बाए एल्ब के बैकग्राउंड का पहला सरप्राइज ये है कि वो सुंगर तकीन का पोता है। नाज़रीन इकराम, दिर्रुल शार्तुल की किस्त नंबर 113 जो कि सीजन 4 में थी, उसमें सुंगर तकीन ने अर्तुगरुल गाजी को बताया था कि उसका एक बेटा और एक बेटी है और ये वाकया उस्मान गाजी की पैदाइश से 6 माह पहले का था। सुंगर तकीन का बेटा गुंदूज बे की उम्र का था। इसका मतलब है कि एल्बाए एल्ब उसी उम्र का है जिस उम्र का आग तैमूर है। और जब हर कोई सोच रहा था कि काई कबीले और हाइमा अना की नस्ल में सिर्फ इस वक्त अर्तुगरुल के बच्चे ही बाकी बचे हैं, तो एल्बाए एल्ब याद दिलाने आ गया कि उसके दादा सुंगर तकीन की नस्ल अभी बाकी है। क्योंकि याद करें कि गुंदुगदू के बेटे सुलेमान की शहादत तो सीजन 5 में दिखा दी गई थी, तो अब सिर्फ सुंगर तकीन और अर्तुगरुल गाजी ही बचे थे। इनमें अर्तुगरुल के बेटे सावजी और गुंदूज तो शहीद हो चुके हैं और सिर्फ यही मालूम था कि उस्मान बे की नस्ल आगे चल रही है। लेकिन अब एल्बाए ये राज फाश करेगा कि सुंगर तकीन यानी उसके दादा की नस्ल भी मौजूद है और जिस सल्तनत को उस्मान बे ने अब कायम किया है उसका बीज लगाने वालों में सुंगर तकीन भी शामिल था। और अब इसका पोता इस सल्तनत का उरूज देखने के लिए खुद यहाँ मौजूद है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अभी हमें इस राज का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया गया है और अगला हिस्सा रिवील होना बाकी है। एल्बाए एल्ब की जात से जुड़ा दूसरा राज ये है कि वो अपनी बेटी के साथ कहीं से फरार हुए हैं और वहाँ उसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया था और उसे फरार करवाने में सफेद दाढ़ी वालों का भी हाथ था। मुझे यहाँ ये बात अजीब सी लग रही है कि सुंगर तकीन भी सफेद दाढ़ी वालों की मदद से जासूसी मिशंस पर जाता था और अब एल्बाए भी। तो सफेद दाढ़ी वाले उस्मान बे के इल्म में ये बात क्यों नहीं लेकर आए? और सफेद दाढ़ी वालों का वजूद सल्तनत उस्मानिया में तब तक रहा था जब तक सुल्तान फातेह ने कौस्तांतिनिया फतह नहीं कर लिया था। तो सफेद दाढ़ी वालों को उस्मान गाजी सीरीज से क्यों गायब कर दिया गया है? और इस सिनेरियो में तो इनकी ज्यादा जरूरत और भी बढ़ गई है, क्योंकि सोफिया उस्मान बे के तमाम जासूसों को हलाक कर चुकी है। तो इस वक्त एल्बाए के अलावा बाज़ंतीनियों में उस्मान बे का कोई और जासूस मौजूद नहीं है। तो इस मौके पर सफेद दाढ़ी वालों की मौजूदगी इंतहाई जरूरी है, जो एक तरफ कारासी बे को लगाम दें जो खाम में उस्मान बे का दुश्मन बना हुआ है और दूसरी तरफ बाज़ंतीनियों के दरमियान नए जासूस तैनात करें। इस मामले में एल्बाए और सफेद दाढ़ी वालों को लेकर एक रिस्पेक्टेबल सिनेरियो होना चाहिए। एल्बाए एल्ब के बारे में तीसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक एल्बाए एल्ब को उस्मानियों की तरफ से कई मिशंस दिए जा चुके हैं, लेकिन पहला मिशन ओरहान बे ने एल्बाए को एपिसोड नंबर 168 में दिया था। और नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड से ठीक 100 एपिसोड्स पहले
उस्मान बे ने तुर्गुत बे को उसका पहला मिशन दिया था जो कि कैटालांस के हवाले से था। इल्बाई के बारे में चौथी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीजन 1 में जब उस्मान बे और सुंगर तकीन पहली बार मिले थे तो उन्होंने आपस में प्रिंसेस सोफिया को डिस्कस किया था, और अब सीजन 6 में सुंगर तकीन का पोता आया है तो सोफिया की भी वापसी हो गई है, और इल्बाई आल्ब अब सोफिया का राज फाश करेगा और उस्मान बे को बताएगा कि उस औरत का नाम सोफिया है, और जो उसका हुलिया है वो तफसील से बताने पर उस्मान बे के लिए समझना मुश्किल नहीं होगा कि वो औरत जिसने फातिमा को अगवा किया था वही पुरानी सोफिया है। इल्बाई आल्ब के बारे में पांचवी इंटरेस्टिंग बात यह है, और वो भी नाज़रीन इकराम सोफिया ही के हवाले से है, कि सीजन 1 में इल्बाई के दादा सुंगर तकीन ने पूरी कोशिश की थी कि सोफिया और उसका बाप यानिस और उसका वो खुफिया ग्रुप या कल्ट जो ये दोनों बाप बेटी मिलकर चला रहे थे उसे खत्म किया जाए, और अब सीजन 6 में इल्बाई अपने दादा का वो मिशन मुकम्मल करने की कोशिश करेगा जो नामुकम्मल रह गया था। और ये भी मुमकिन है कि इल्बाई को सोफिया का पहले ही मालूम हो और वो इस वजह से उस्मान बे के कबीले में आया हो, यानी कहने का मतलब ये है कि इल्बाई के राज का एक हिस्सा सोफिया भी हो सकती है, लेकिन मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ और इस पर आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगी। इल्बाई आल्ब के बारे में छठी दिलचस्प बात यह है कि दरुल शार्तरुल में सुंगर तकीन ने मंगोलों के यहाँ जासूस की हैसियत से 20 साल इस तरह गुजारे कि वो मंगोलों के घोड़ों की देखभाल किया करते थे, जबकि कुरलशिस्मान में भी इल्बाई आल्ब बाज़ंतीनियों के यहाँ एक ऐसा जासूस बनकर गया है जो घोड़ों की देखभाल करने वाला है, जबकि दादा और पोता इसी जासूसी हैसियत से घोड़ों के रखवालों के तौर पर अपने मिशंस मुकम्मल करते रहे। मिसाल के तौर पर इस किस्त में इल्बाई आल्ब को 3 मिशंस दिए गए थे और वो इन तीनों में कामयाब रहा, यानी कि बाज़ंतीनी घोड़ों को जहरीला चारा खिलाना, कले में घोड़े लेकर दाखिल होना और फिर कैदियों को कैद खाने से बाहर निकालना, जबकि इल्बाई अपने इन तीनों मिशंस में कामयाब रहा। इल्बाई ने बड़े हौसले के साथ ये तीनों मिशंस मुकम्मल किए। याद करें कि कॉनर आल्ब को सीजन 4 में बाज़ंतीनी सल्तनत में जासूस बनाकर भेजा गया था, जबकि कॉनर आल्ब किसी मिशन में कामयाब रहा और किसी मिशन में नाकाम, लेकिन इल्बाई अब तक जासूसी के किसी भी मिशन में नाकाम नहीं रहा। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस तरफ कि इल्बाई का राज कब और किस तरह फाश होगा। तो नाज़रीन इकराम, इल्बाई के राज को ज्यादा देर तक लटकाया नहीं जाएगा, खासतौर पर आयशा और होलोफेरा के सीन के बाद, यानी कि हमें हिंट दे दिया गया है कि ये राज जल्द ही खुल जाएगा और सबसे पहले बादशाह उस्मान होंगे जो इस राज को जानेंगे। इसके बाद काई कबीले के बाकी लोगों की बारी होगी और इल्बाई के आने से उस्मान बे की साइड मजबूत होगी, खासतौर पर अपने खानदान की तरफ से, क्योंकि इस वक्त वैसे भी उस्मान बे करासी बे की फिक्शनल दुश्मनी का सामना कर रहे हैं, तो मजीद तुर्कों की तरफ से उस्मान बे के किसी दुश्मन को दिखाने के बजाय किसी दोस्त को दिखाने का वक्त आ गया है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया, लेकिन मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ और आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगी।